सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के 2025-26 Q2 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 3% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 1% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -1.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 7.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 6% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 2% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -66% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -71% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 19% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 39% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 3% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 13% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -8% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -6% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 21.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 22.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -9% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -6% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -9% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 6% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। सितंबर 2022 से सितंबर 2025 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 3% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 23% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 4% बढ़े हैं और 4 सालों में 24% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल 1% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 22% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 0% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 23% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -23% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -4% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के FII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 9 सितंबर 2025 को कैपिटल फर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रो ने 2.6 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 3019 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 79.3 करोड़ था। 9 सितंबर 2025 को कैपिटल फर्निंग के पैनसम इन्वेस्ट ने 2.6 लाख शेयर्स की बिक्री की 3019 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 79.3 करोड़ था।
उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के एफआईआई डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DII ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ Limited as Trust for Government Pension Instrument Fund MTBJ 40004582 ने 3.3 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 3,266 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 109 करोड़। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ Limited as Trust for Government Pension Investment Fund MTBJ 40004584 ने 3.3 लाख शेयर्स खरीदी 3,266 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 109 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 4,273.05 रुपीस चल रहा है। देवेंद्र चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4,067 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3,382.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 24.5% डाउन है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,920 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3,382.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20% डाउन है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,900 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3,382.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 19.4% डाउन है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,950 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3,246.1 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 22.2% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।